हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को यहाँ पर जारी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बीओडी के आउटकम के बारे में। तो बीओडी के आउटकम में पहली रिपोर्ट में कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को जारी किया है, और वही दूसरी रिपोर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पर 5 रुपये प्रति शेयर जो कि डिविडेंड 5 रुपये 60 पैसे यहाँ पर डिविडेंड देने की घोषणा यहाँ पर कंपनी ने की है। और उसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो फ्राइडे 31 जनवरी 2025 को होने वाला है। और ये बात करें, यह सेकेंड इंटरिम डिविडेंड होने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई बोनस या फिर स्प्लिट के रिगार्डिंग कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर 3 के नंबर के बारे में। तो क्वार्टर 3 का जो नंबर दिया है वो बेसिकली यहाँ पर करोड़ में दिया गया है, तो आपको हम करोड़ में ही बताने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस अदर इनकम को मिलाकर जो टोटल इनकम यहाँ पर देखने को मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पिछले साल 38,357 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 32,177 करोड़ रुपए, और अभी की बात कर लेते हैं तो इसका टोटल इनकम 37,922 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू यहाँ पर देखें तो कंपनी की टोटल इनकम में यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की टोटल इनकम में यहाँ पर एक तेज़ी दर्ज की गई है। तो दोस्तों ईयरली बेस पर यहाँ पर जो है वो घटता हुआ, जबकि क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे के बारे में। तो कंपनी का जो टोटल खर्चा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल आप देख सकते हैं 25,132 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 24,161 करोड़ रुपए, और अभी की बात कर लेते हैं तो 26,201 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ईयर बाय ईयर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो खर्चा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं कि कंपनी का जो खर्चा है वो कंट्रोल में ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा कुछ बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले साल 10,291 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 6,274 करोड़ रुपये, और अभी की बात कर लेते हैं यानी कि क्वार्टर 3 का जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो 8,491 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर देखें तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि ईयरली बेस पर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अब तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो जो कंपनी का ईपीएस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पिछले साल 16 रुपये 64 पैसे था, और पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 21 पैसे, और अभी की बात कर लेता हूँ तो यानी कि क्वार्टर 3 में इसका जो ईपीएस सामने आ रहा है वो 13.80 पैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 13 रुपये 80 पैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर यहाँ पर बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और क्वार्टरली बेस पर भी यहाँ पर जो उसका ईपीएस है वो बढ़ रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पर जो उसका ईपीएस है यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए इसके क्वार्टर 3 के नंबर के बारे में, तो इसका जो क्वार्टर 3 का नंबर आया है वो थोड़ा मिक्स नंबर आया हुआ है। मतलब मिक्स नंबर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इसका जो टोटल इनकम है इसमें आपको ज़्यादा बड़ा तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका जो खर्चा वो भी कंट्रोल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसका जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो घटता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईयरली बेस पर, और क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो नंबर आया हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पर एवरेज नंबर आया हुआ है। तो आप इसको देखते हुए इस शेयर में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।